साथियों, इस समय हमारा पूरा भारत के अधिकतर राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है और इसकी वजह से अचानक नए कुष्ठ रोगियों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और जिन ऐसे कुष्ठ रोगी जिन्होंने उपचार ले चुके हैं तो उनमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुष्ठ रोग दोबारा हो गया है, क्योंकि उनमें बहुत सारे लेपरा रिएक्शन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे, ऐसा क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही उसका फर्स्ट रीजन ये हो सकता है, जैसे हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे हमारे अगर बॉडी में माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा यानी 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो यह बैक्टीरिया मोर एक्टिव हो जाएगा, मोर वायरुलेंट हो जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में हमको बहुत सारे टॉक्सिन से रिलीज करेगा, जिसके रिजल्ट में हमको ऐसा लगेगा कि हमारे बहुत सारे बॉडी में नए सिम्टम्स देखने को मिले हैं और हमको हो सकता है नया कुष्ठ रोग भी हो गया हो अगर आपने पहले से अगर इसका उपचार वगैरह नहीं लिया हो तो। क्योंकि यह बैक्टीरिया हमारा क्या है 37 डिग्री के आसपास हमारा टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहता है, तो उसमें डॉर्मेंसी में पड़ा रहता है। जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये एक्टिव हो जाता है और ये प्रोटीन्स का है, टॉक्सिन्स का सीक्रेशन करने लगता है, जिसकी वजह से इसके कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रीजन जो हो सकता है हमारा हीट स्ट्रेस का हो सकता है। जैसे जैसे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इसका सीधा सीधा स्ट्रेस हमारी बॉडी पे पड़ेगा, यानी हमारी बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिलेगी और इस कारण हमको नींद भी रात में ठीक से नहीं आ पाती है। जब नींद में हमारा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तब हमारी जब नींद नहीं आएगी तो उस समय इम्यूनिटी हमारी वीक होगी संभवतः है। जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी और हमारा बैक्टीरियल लोड हमारा बढ़ेगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या है माइकोबैक्टीरियम लेप्री ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और ज्यादा केसेस निकलने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएगी, यानी इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर एटमॉस्फेयर में हीट ज्यादा हो गई यानी तापमान ज्यादा होगा तब उस कंडीशन को पसीना भी बहुत आएगा। जब पसीना बहुत आएगा तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, खासकर त्वचा में जलन देखने को मिलेगी और जो हमारी त्वचा पे जो सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, वो हमारी ब्रेक डाउन भी होने लगती हैं। तो इस कंडीशन में ऐसी स्किन हो जाएगी, तो ऐसी स्किन को माइकोबैक्टीरियम लेप्री यानी उसकी ग्रोथ के लिए बहुत सुटेबल हो जाती है, क्योंकि उसके लिए अनुकूल वातावरण होता है। स्किन की दरारें होना और स्किन में पसीना आना, इन्फ्लामेशन होना, है ना। तो इस कंडीशन में भी हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा बॉडी पे इफेक्ट इसको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट रीजन हो सकता है हमारा डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो हमारे शरीर में पानी की कमी होगी। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो हमारी जो स्किन की रेजिडिटी होती है और इसके साथ में हमारी इम्यूनिटी में रिफ्लेक्स करती है। तो स्किन की रेजिडिटी और इम्यूनिटी का रिफ्लेक्स होना तो ये हमारे रिएक्शंस को बढ़ावा देता है और इसकी वजह से और हमारी बैक्टीरिया अगर बॉडी में है तो उसको भी सुटेबल कंडीशन देखने को मिलती है। तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कुष्ठ रोग के लक्षण हैं तो बढ़ जाएंगे और नहीं है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमको लेप्रोसी का इन्फेक्शन कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ने का खतरा रहता है। अगर लगातार तापमान बना हुआ रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो इसके कंडीशन में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी चेंज हो जाएगा, यानी हमारे हार्मोन्स लेवल में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, एंजाइम्स लेवल में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। तो जिस कारण हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा आपको और कष्टदायक और पीड़ादायक हमारी बॉडी उस समय हो जाती है। तो साथियों ये रीजंस हो सकते हैं हमारे लेप्रोसी के ज्यादा केस निकलने के हो सकते हैं और हमारा जो कोल्ड केस है यानी जो आरटी केस रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट केसेस हैं तो उनमें बहुत सारे इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, तो उसका रीजन ये हो सकता है। अब हम देखते हैं सबका मैनेजमेंट अगर कैसे करें। तो मैनेजमेंट करने का मतलब अगर प्रिवेंशन कैसे करें, इनकी रोकथाम कैसे करें, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी सस्पेक्टेड लक्षण लग रहा है कुष्ठ रोग का और आपने पहले कभी इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ठीक है, तो इसको सरकारी हॉस्पिटल में जाके इसकी निःशुल्क जांच है तो वहां जांच करा के आप इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टार्ट कर दें, ठीक है। दूसरा चीज हम ये करेंगे इसमें, अगर आपको ओल्ड केस है यानी आप लेप्रोसी की दवाई ले चुके हो और आपको रिएक्शन वगैरह उस समय हुआ तो उसकी भी दवाई ले चुके हो, लेकिन अभी बढ़ते तापमान की वजह से आपको सिम्टम्स कुछ रिएक्शन जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो लोग क्या करें। अब आपको करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले तो आपको क्या है हीट वेव या लू से इसको बचा के रखना है अपने आप को। तो जैसे आपको 10:30 बजे के बाद समाप्ता है ना, 11 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले, कपड़े थोड़े से ढीले ढाले पहने जिसकी वजह से बॉडी में पसीना सूखता रहे और इसके बाद में आपको बॉडी में हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट मीन्स आपको क्या है पूरी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी पाई, यानी 4 लीटर पानी आपको लेना ही लेना है, पीना ही पीना है। इसके बाद में जो आपको करना है, फिर आपको सोने से पहले गुनगुना
एक गिलास दूध लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी यानी टर्मेरिक पाउडर जरूर उसमें मिक्स करके पी लें उसको, ठीक है। तो हल्दी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारे, उसको क्या है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। तो हल्दी जरूर वाला दूध, हल्दी वाला 1 गिलास जरूर लें। उसके बाद में आपको एक त्रिफला पाउडर जरूर ले लें। त्रिफला पाउडर आपको कहीं भी आयुर्वेदिक पाउडर होते हैं, 3 चीजों से मिलता है। आपको 3 फलों के आपके नाम से पता चला, इसमें 3 फल इसमें होते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा है स्किन के लिए, पूरी बॉडी को मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए। तो 5 से 10 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद थोड़े गुनगुने पानी से इसको जरूर लें, ठीक है। तो 1 गिलास दूध लें, त्रिफला पाउडर लें। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं हीट की वजह से, और हमारे उसकी वजह से जो लेप्रोसी पेशेंट थे या तो आरएफटी केस हो चुके हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपको सुधार देखने। और लास्ट में आपको ये करना है, सोने से पहले जो भी आपकी त्वचा प्रभावित है तो उसमें एलोवेरा जेल जरूर लगाएं, ठीक है। तो लगभग सोने से पहले एलोवेरा जेल लगाएं, दिन में हो सके तो नहाने के बाद भी एलोवेरा जेल जरूर लगा के रखें। तो एलोवेरा जेल हमारा नेचुरल स्किन रेमेडीज बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसमें होती है, स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं हीट की वजह से लेप्रोसी पेशेंट में, उनको भी मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रिवेंशन थे और आपको बचाव रखना है। और कमेंट्स में मुझे ये बात जरूर मुझे बताना कि आपको हीट की वजह से लेप्रोसी पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हाँ या ना में जरूर रिप्लाई मुझे करिएगा, ताकि थोड़ा सा इसको जो डाटा मुझे ऊपर तक थोड़ा भेजा जा सके, ठीक है। सेशन कैसा लगा, अगर क्यूरीज हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।